जो आरिफ के खिलाफ FIR हो गई, ये कौन सा गुनाह कर दिया था भाई? प्रेम करना कौन सा गुनाह है? जान बचाना कौन सा गुनाह है? सिस्टम का फेल्योर है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अपराधी क्रिएट करता है। चिड़ियाघर तो जानवरों के लिए काला पानी की सजा जो इंसान के लिए होती थी उससे भी बुरी स्थिति है। आरिफ गुर्जर अगर प्यार बांट करके ईमानदारी से पैसा भी कमा रहा था तो उससे आपको दिक्कत क्या है? दुनिया से गुनाहों का तस्वुर ही मिट जाए अगर इस बात का पता हो कि कोई देख रहा है। शक्ति का यदि हम दुरुपयोग करें तो हम राक्षस हो जाते हैं। बोले रावण के पास भी शक्ति थी, चंद्रहास खड्ग उसके पास में था, तो क्या करता था? दुरुपयोग करता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सारस पक्षी के दोस्त आरिफ गुर्जर के साथ अब देश की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। सारस पक्षी और आरिफ गुर्जर को अलग अलग कर दिया गया है। सारस को चिड़ियाघर ले जाया गया है। अब लोग कुछ ये सवाल उठा रहे हैं कि चिड़ियाघर में कैद परिंदा, ये कैसी आज़ादी। आज हम आरिफ गुर्जर और सारस पर ही बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। महंत जी, आप तो धर्म की बात करते हैं, आप शास्त्रों की बात करते हैं। हम कुछ दिन पहले आपके पास आए थे, आपने कहा था कि मनुष्य का जीवन बचाने वाला, पक्षी का जीवन बचाने वाला, एक पशु का जीवन बचाने वाला या किसी जीव जंतु का जीवन बचाने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है। तो आरिफ ने तो एक घायल सारस का जीवन बचाने का काम किया था, लेकिन वन विभाग ने तो उन पर FIR दर्ज कर दी है। देखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे जो फैसले हैं, न्याय के जो फैसले हुआ करते हैं, उसमें दिल की बात भी सुनी जानी चाहिए। वैसे तो देश में भी जो संविधान लागू होता है उस संविधान में भी कहीं दिल की भावनाओं की जगह होनी चाहिए। कई बार जज को पता है कि सामने वाला आदमी बेकसूर है, जज को पता है कि सामने वाला आदमी बेहतर है, लेकिन फिर भी उसके पक्ष में कुछ प्रमाण न होने की वजह से और कुछ निश्चित कानून की वजह से उसके पक्ष में जज कुछ नहीं कर पाता है। हमारे संविधान की सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, मैं थोड़ा सा अलग हट करके बात कर रहा हूँ ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। थोड़ी सी दिक्कत की बात यह है कि यह बहुत बड़ा है और यहाँ से एक गुनहगार को साफ निकल कर भागने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं यदि उसके पास में पैसा है, रुतबा है, रसूख है। अगर अमेरिका के कानून के विषय में बात करें, यहाँ से बहुत छोटा है, और अगर ब्रिटेन के कानून के विषय में बात करें, वहाँ का कोई लिखित कानून है ही नहीं। जो सही बात है वो सही बात है, जो गलत बात है तो गलत बात है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। वहाँ पर मानवीय मूल्यों के आधार पर फैसले हो जाया करते हैं। तो दिल की भी जगह अगर कहीं पर किसी भी कानून में हो या किसी भी तंत्र में हो तो निश्चित रूप से हम शायद बेहतर स्थान पर पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इनका अपना क्या कानून होगा वन विभाग वालों का। वर्तमान में जो स्थिति बनी है, हम देख रहे थे कि आरिफ के साथ में वह सारस बहुत खुश था। मैं केवल सारस की या आरिफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत गहरा मैसेज उस चीज़ के लिए भी है जो कि हम यहाँ पर अपने व्यवहार में, समाज में लोगों के साथ अन्याय होता हुआ देख रहे हैं। तो दिल की भी जगह होनी चाहिए। वहाँ पर कितना खुश था वह सारस, और आरिफ दोनों ही खुश थे, आराम से रह रहे थे। अब वो आराम से रह रहे हैं, खुशी के साथ रह रहे हैं, वहाँ से सारस को ले जाया गया है। इस बात को कौन नहीं समझता था कि एक जानवर का इतना पक्का बॉन्ड है तो वह आराम से नहीं रह पाएगा। एक पक्षी का बॉन्ड है, नहीं रह पाएगा। फिर वह उस विहार से भी भाग जाता है और उसके पश्चात फिर वह किसी चिड़ियाघर में चला जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो फिर तो वास्तव में बड़ा दुख का विषय है। वहाँ पर वो कैद भी रहेगा, कितनी उनकी केयर हो पाएगी। ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप हमारी ये गौशालाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर जाकर के अगर गायों की स्थिति देखेंगे तो बड़ी हालत ख़राब है महाराज, बड़ी हालत ख़राब है। जो कोई दूध दे रही है उसको कुछ घास मिल जाता है, बाकी की हालत बड़ी ख़राब है। तो जहाँ पर एक चारदीवारी के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर, एक पिंजरे के अंदर कोई जीव कैद हो जाता है और उसकी केयर इतनी नहीं हो पाती है, फिर उस पर क्या बीतती है, इस बात को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से सारस के साथ बुरा हुआ है और निश्चित रूप से आरिफ के साथ में अन्याय हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है।
क्या आगे कोई इस प्रकार का साहस कर पाएगा? राष्ट्रीय पक्षी भी है, मोर भी है, वो भी घायल हो जाते हैं, लोग उनका भी इलाज करते हैं, उन्हें भी अपने घर पर रख लेते हैं। और राजकीय पक्षी सारस भी है, ये भी घायल हो जाते हैं, लोग इन्हें भी ले आते हैं, इनका भी इलाज करते हैं। आरिफ गुर्जर पर जिस तरीके से वन विभाग ने FIR दर्ज कर दी है, तो इस प्रकार का कोई आगे साहस कर पाएगा? इन जीवों को कोई बचा पाएगा? अगर एक आदमी के साथ में कुछ गुनाह होता है ना, कुछ उस पर अत्याचार होता है ना, उसके खिलाफ कुछ अत्याचार होता है ना, और वो FIR कराने कहीं पर जाता है, तो उससे पूछ कर देखना कि FIR दर्ज हो जाती है क्या? FIR दर्ज होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति भी देखी है कि एक आदमी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं यहाँ पर क्लियर खोल करके क्या बताऊँ। एक आदमी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, वह थाने में गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर बहुत अत्याचार हुआ, क्योंकि अत्याचारी सशक्त थे, वो फिर थाने में गया, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस पर फिर और अत्याचार हुआ, क्योंकि उनका हम जो उस पर अत्याचारी थे उनका हौसला बढ़ रहा था। अब वो क्या करेगा? या तो मर जाएगा, अगर बहादुर होगा तो मार देगा। उसने उन लोगों को मार दिया, क्योंकि वो आदमी जो पीड़ित है, जो दबा कुचला है, एक वक्त में वह बहुत खतरनाक हो जाता है। अब उसके खिलाफ FIR आराम से हो जाएगी, क्योंकि उसने खून कर दिया है। अरे खून तो सिस्टम ने करा दिया है ना। तो FIR एक आदमी पर हो रही है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और FIR उन लोगों पर बिल्कुल नहीं हो रही है जो वास्तव में लोगों को तकलीफ में जो वास्तव में तकलीफ में है, जो वास्तव में पीड़ा में है। एक गरीब आदमी अगर थाने में जाता है ना, अपनी एड़ियाँ रगड़ लेता है, हालत ख़राब हो जाती है, वो गुनहगार है, उसी को प्रताड़ित किया जाता है। और जो गुनाह करने वाले हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको कुर्सी सर्व की जाती है, उनके साथ बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं उनका साथ अक्सर मिलता है। ऐसा हमारे तंत्र में हो रहा है। इसी का एक प्रमाण यह है जो आरिफ के खिलाफ FIR हो गई है। कौन सा गुनाह कर दिया था भाई? प्रेम करना कौन सा गुनाह है? जान बचाना कौन सा गुनाह है? हाँ, एक जीव को कैद में रखता तो निश्चित रूप से FIR हो जानी चाहिए थी, तकलीफ देता तो FIR हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रेम कर रहा है तो कौन सा गुनाह है? ये केवल आरिफ का मामला नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, केवल आरिफ का मामला नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है। और ये जो सिस्टम का फेल्योर है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अपराधी क्रिएट करता है। ये जो फेल्योर है ये अपराधी क्रिएट करता है। तो बात आरिफ की नहीं है, बात तो कुछ और है। आरिफ तो एक संदेश दे रहा है, ये मामला तो एक संदेश दे रहा है लोगों को। बस मेरा आपसे सवाल स्वामी जी ये है कि जिस तरीके से अब सारस पक्षी को कानपुर चिड़ियाघर में ले जाया गया है, तो वो सारस पक्षी आरिफ गुर्जर के घर पर आज़ाद था या वहाँ पर चिड़ियाघर के उस पिंजरे में आज़ाद है? यहाँ पर कई इधर उधर से सवाल उठते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो भाई, आरिफ गुर्जर जो है वो यूट्यूब से पैसे कमा रहा था, तो सवाल ये उठता है कि वो चिड़ियाघर में गया है तो वहाँ क्या पैसे नहीं कमाए जाएंगे? बल्कि ये जो जितने भी चिड़ियाघर हैं, आज ज़माना कैसा है, आप अपने घर पर बैठकर मोबाइल पर देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, बहुत सारे एडवेंचर करने वाले लोग जंगलों में जाकर के बहुत क्लोजअप तस्वीरें, क्लोजअप वीडियोस बनाते हैं, तो सब कुछ देख सकते हैं। एक जानवर को चिड़ियाघर में कैद करने का औचित्य ही क्या है? खर्च भी आता है, दिक्कत होती है, जानवरों के साथ अत्याचार होता है। चिड़ियाघर तो जानवरों के लिए काला पानी की सज़ा जो इंसान के लिए होती थी उससे भी बुरी स्थिति है। तो चिड़ियाघर वाला सिस्टम तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, और निश्चित तौर पर सरकार को भी यह समझना चाहिए। और जो इतने घटिया कमेंट करते हैं कि ये तो पैसे कमा रहा था आरिफ गुर्जर, कैसा काम करके पैसे कमा रहा था भाई, ये बात देखिएगा। यूट्यूब पर गाली देकर पैसा कमाने वाले लोग भी हैं, यूट्यूब पर गंदी वीडियो बना करके और लोगों को गंदगी में डालने वाले भी यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूब पर ऐसे लोग भी हैं जो हमारे 10-12 साल के बच्चों को इतनी गंदी चीज़ों में डाल रहे हैं जिससे कि उनका भविष्य खराब हो जाता है। तो गंदी चीज़ से पैसा कमा रहे हैं। और अगर एक जानवर से प्यार करके, लोगों को प्यार करना सिखा करके कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, आप तो पैसा नहीं दे रहे, अमेरिका से US डॉलर्स उसके पास में आ रहे हैं, तो आप तो पैसा नहीं दे रहे, आपको क्या खुजली हुई भाई? देखिएगा, मुझसे भी लोग बात कहते हैं कि स्वामी जी आप यूट्यूब से पैसा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं भाई, यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन आपसे दान कभी मांगा है? पर्ची काटने गए हैं कभी हमारे मंदिर के लिए दे दो? हमने कभी यहाँ पर कोई मंदिर में दान की अपेक्षा की है? कोई हमने यहाँ पर चौकी लगाई है? हमने कोई यहाँ पर तंत्र मंत्र किया है? फिर मंदिर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये मंदिर पर अभी पेंट का काम चल रहा है, मंदिर पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? कोई पाखंड हम कर नहीं रहे।
मांग किसी से नहीं रहे हैं। और अगर कहीं जाकर मजदूरी करें, देखो भाई ये तो मजदूरी कर रहा है, ये तो मेहनत है, मजदूरी कर रहा है। और अगर यूट्यूब से पैसा आ रहा है, क्या डाल रहे हैं हम यूट्यूब पर हम प्रेम करना सिखा रहे हैं, यूट्यूब पर हम धर्म सिखा रहे हैं। वहां से पैसा कहां से आ रहा है? अमेरिका से US डॉलर्स आ रहे हैं। आपको खुजली हो जाती है कि स्वामी जी पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से? मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन यूट्यूब से पैसा आना मुझे बंद हो जाएगा, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। क्यों करूंगा भाई? किस लिए करूंगा? इसलिए ही तो कर रहा हूं, इसलिए ही तो कर रहा हूं कि लोगों के पास अच्छी बात भी जा रही है और उधर से पैसा आ रहा है, जिससे कि मेरे मंदिर का काम चलता है। किसी के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मैं हमेशा कहता हूं, गुरु नानक देव जी ने कहा है, किरत करो ते वंड के खाओ। जब आप समाज पर बोझ बनना शुरू हो जाओगे तो उसके बाद फिर आप गंदी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वो चीज कहोगे जो समाज को चाहिए। आरिफ गुज्जर अगर प्यार बांट करके ईमानदारी से पैसा भी कमा रहा था तो उससे आपको दिक्कत क्या है? बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, लोगों की सहायता करते हैं, सड़क पर पड़े हुए लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े उनको पहनाते हैं, लोगों की लड़कियों की शादी कर रहे हैं। फिर YouTube पर वो वीडियो वायरल हो रही हैं, पैसा अमेरिका से आ रहा है और लोग क्या कह रहे हैं कि देखो भाई ये तो YouTube से पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई उन लोगों से पूछ कर देखो जिनके लिए वो मसीहा बन करके सड़क पे गए थे, उन लड़कियों से पूछ करके देखो गरीब की जिनकी शादी हुई थी। आप लोगों के दिमाग में उल्टी बात कहां से आ जाती है? इस बात को हम नहीं सोच रहे होते, हमारी बुद्धि खराब हो गई है, हम अच्छे प्रयास की भी सराहना नहीं कर पाते हैं। वास्तव में चिड़ियाघर में जो आपने प्रश्न पूछा था, चिड़ियाघर में कोई खराब जीवन नहीं होता, एक कैद से भी बुरी स्थिति होती है, कैद से बहुत बुरी स्थिति होती है जानवरों की। और मैं तुरंत जो है सरकार से कहना चाहूँगा, वन विभाग से कहना चाहूँगा कि जितने भी ये चिड़ियाघर हैं, जितने भी जू हैं, कोई ये देश में बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे वहीं पर जाकर जानवरों को देखेंगे तो ही जाकर उनकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। तो वास्तव में इन सारी की सारी चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। सर्कसों में जानवरों को पकड़ना और उनको प्रताड़ित करना या उनको पिंजरे में रखना, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से आरिफ गुज्जर के खिलाफ कार्यवाही हुई है, इसको बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूं, वन विभाग की इस मामले में निंदा करता हूं। इस तरह के विषयों पर FIR बिल्कुल ना हो। और अगर आप लोगों को FIR का इतना ही शौक है तो उस गरीब आदमी के पक्ष में तुरंत खड़े हो जाओ और FIR उस रसूखदार आदमी के खिलाफ करो जो उसे प्रताड़ित करता है, जिससे कि दुनिया के अंदर ऊंच नीच ना हो, जातिवाद ना हो, भेदभाव ना हो, और जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, उसको भी न्याय मिल सके, जो कमज़ोर है उसको भी न्याय मिल सके, और दुनिया के अंदर से किसी भी प्रकार का अत्याचार खत्म हो। स्वामी जी, आप भी कहते हैं, धर्म भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि जीवन बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, लेकिन आरिफ गुर्जर ने सारस पक्षी का जीवन बचाया, उस पर तो FIR दर्ज हो गई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों ने FIR दर्ज की है, क्या वो इंसान नहीं हैं? क्या वो धर्म के मानने वाले नहीं हैं? क्या उन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? मैं आपको बता दूं कि दुनिया में धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। जो ये जितने भी आदमी आपको धार्मिक मिलेंगे ना, ये धार्मिक इसलिए हैं क्योंकि अपने आप को अधार्मिक कहने में उन्हें असुविधा होती है, धार्मिक कह लेने में सुविधा है, इसलिए धार्मिक है। धार्मिक तो केवल वो व्यक्ति हुआ करता है, आध्यात्मिक केवल वो व्यक्ति हुआ करता है जिसको इस बात का हर वक्त एहसास रहता है कि दुनिया की कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे देख रही है। दुनिया से गुनाहों का तसव्वुर ही मिट जाए अगर इस बात का पता हो कि कोई देख रहा है। जब आदमी को हर वक्त इस बात का ख्याल रहेगा कि कोई निगाहें मुझे हर वक्त देख रही हैं, तो निश्चित तौर पर वह गुनाह करते हुए डरेगा। कोई भी गुनाह आदमी छिप करके करता है, चोरी करेगा छिप करके करेगा, जारी करेगा छिप करके करेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी बुरा काम करेगा छिप करके करता है। लेकिन जिसको इस बात का एहसास होता है कि कोई निगाहें हैं जो मुझे हर वक्त देख रही हैं, तो वो गुनाह कर ही नहीं सकता है। तो आपने पूछा कि क्या वह आदमी धार्मिक नहीं है? बिल्कुल धार्मिक नहीं है। जितने आदमी मंदिर जाते हैं वो प्रत्येक आदमी धार्मिक हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो प्रत्येक आदमी मस्जिद जाते हैं वो धार्मिक हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आदमी जिसके मन में मंदिर है, जिसके मन में मस्जिद है, और वो आदमी जो धार्मिक वास्तव में वो है जहां पर खड़ा हो जाता है अपना मंदिर और मस्जिद वहीं पर क्रिएट कर लेता है, जो हर वक्त अपने आप को परमात्मा के समीप मानता है, वही धार्मिक है। वास्तव में ऐसे लोग धार्मिक नहीं हो सकते जो कि किसी भी काम को करते हैं और करने से पहले न्याय और अन्याय के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को अधार्मिक कहूँगा। जिस समय सारस आरिफ गुर्जर के पास था तो लोग उनकी वीडियो देख रहे थे और उनकी दोस्ती की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय सारस पक्षी और आरिफ गुर्जर अलग अलग हो गए तो आज लोग बड़े दुखी हैं। यानी देश की भावनाएं आरिफ गुर्जर और सारस के साथ जुड़ चुकी हैं। तो आपको लगता है कि एक इंसान और एक पक्षी की दोस्ती ने वास्तव में हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छुआ है?
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छुआ है, क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको कि हर चीज़ में राजनीति नज़र आती है। बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं कि कितनी भी अच्छी बात कहो उनके मन में कुटिलता ही आती है, हर चीज़ में नकारात्मकता भी ढूंढते हैं। लेकिन यह बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो कई सवालात उठाती हैं, और वो जो सवालात होते हैं वो आदमी को सोचने की एक दिशा देते हैं। तो भले ही यहाँ पर सारस के साथ और आरिफ के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं, उससे लोगों की कुछ भावनाएं जागेंगी। और अगर वो भावनाएं जाग रही हैं और हम लोग वास्तव में धर्म और प्रेम की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस जो ये घटना हुई है, बुरी घटना हुई है, इसके एक ब्राइट साइड को भी देख सकते हैं, जो कि वास्तव में लोगों को न्याय की तरफ लेकर जा सकता है। कुछ लोग तो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आरिफ गुर्जर मुस्लिम हैं, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई उस पर हो रही है, इसलिए सारस को उससे अलग कर दिया गया है। हमें इस तरह के सवालात नहीं उठाने चाहिए, भले ही ऐसा हो भी, लेकिन हमें नहीं उठाने चाहिए। मान लिया यदि हम देशभक्त हैं, वास्तव में हम समाज के लिए बेहतर कुछ करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह के सवाल उठाने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फिर जो अच्छी शिक्षा दे सकती थी चीज़, वह बुरी शिक्षा देगी। एक बच्चा है और वह छोटा बच्चा है, उसकी माँ कह रही है कि मेरा बच्चा तो बात बात पर रोने लगता है, मेरा बच्चा तो अपने पिताजी के बगैर रहता ही नहीं है, यह तो झट से रोने लगता है। तो उस बच्चे के, छोटे बच्चे के, जो छोटा बच्चा है, 6 साल का है, 5 साल का है, उसके दिमाग में यह बात डाल रही है कि जब तुम्हारा बाप तुमसे दूर जाएगा तो तुम्हें रोने लग जाना है ना। उनके दिमाग में यह बात डाल रही है, यानी बच्चे को कमज़ोर बना रही है। उस वक्त भले ही वह रोता था, उस वक्त यह बात कहती कि मेरा बच्चा तो बड़ा बहादुर है, भले इसका बच्चा पिताजी चला जाए, प्रेम उसको करता है, पर रोता नहीं है, इसके पिताजी को काम पर जाना पड़ता है। तो अगर हम ब्राइट साइड कहते हैं किसी चीज़ की, पॉजिटिव साइड कहते हैं, तो अच्छी बात होती है। अगर हम आज यह कहने लगेंगे कि मुसलमान था इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से भी एक गलत संदेश देना चाह रहे हैं। हमें चीज़ों की अच्छी साइड को लेकर के आना है, गलत चीज़ों को हमें इधर उधर कर देना है। जो अच्छा संदेश किसी चीज़ से निकल सकता है उसको कहना है, जो बुराई है उसका विरोध करना है। यदि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे होंगे, किसी कौम के खिलाफ बोल रहे होंगे, या किसी के पक्ष में खड़ा होकर के बोल रहे होंगे, तो हम निश्चित तौर पर एक खराब माहौल को क्रिएट करने के लिए जिम्मेवार बन जाते हैं। एक और मेरा आपसे सवाल है, और सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से वन विभाग ने आरिफ गुर्जर पर कार्रवाई कर दी है, तो आगे भविष्य में इसके क्या परिणाम निकलने की संभावनाएं हैं? भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा होगा कि वन विभाग जो है, यदि जिस प्रकार से लोगों का रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, भविष्य में वन विभाग और दूसरे विभाग भी एकदम से इस तरह की निरंकुश कार्यवाही करते हुए 2 बार सोचेंगे जरूर। और ज़्यादा लोगों के अंदर रोष आएगा, और ज़्यादा लोग विरोध करेंगे, तो सोचेंगे जरूर। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हम अपने हथियारों की तरह से सोशल मीडिया को प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो अवतार थे, हमारे जो पैगंबर थे, हमारे जो महापुरुष थे, उनके ज़माने में उनके पास में अलग अलग शक्तियाँ हुआ करती थी। ईसा के पास कुछ और, मूसा के पास कुछ और, श्री राम के पास कुछ और, श्री कृष्ण के पास कुछ और। राम के पास धनुष है तो कृष्ण के पास में चक्र है। अगर ईसा के पास कुछ और शक्ति है, मूसा के पास कुछ और शक्ति है, मोहम्मद के पास में कुछ और शक्ति है, किसी दूसरे फरिश्ते के पास में कुछ और शक्ति है, किसी पैगंबर के पास कुछ और शक्ति है, गुरु नानक देव जी के पास में कुछ और शक्ति है। अलग अलग आज के ज़माने में हम लोग जिस ज़माने में जी रहे हैं, इस ज़माने में हमारे पास भी एक शक्ति है जो वास्तव में महापुरुषों के पास हो सकती थी, वास्तव में पीरों पैगंबरों के पास में हो सकती थी, वह है सोशल मीडिया। शक्ति का यदि हम दुरुपयोग करें तो हम राक्षस हो जाते हैं। बोले रावण के पास भी शक्ति थी, चंद्रहास खड़ग उसके पास में था, तो क्या करता था? दुरुपयोग करता था। तो इसी प्रकार से दूसरे जो राक्षस हैं वो दुरुपयोग करते थे। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये एक ऐसा हथियार है कि इससे यदि आप सदुपयोग करें तो प्रेम भी बांट सकते हैं, सौहार्द भी बांट सकते हैं, आपके अच्छे विचार हैं उन अच्छे विचारों को बांट सकते हैं, बुराई का विरोध कर सकते हैं। और यदि आप इसका गलत प्रयोग करें तो छोटे छोटे बच्चे इनको फ्री डेटा को और इसकी ताकत को पा करके बिगड़ भी रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो हम सदुपयोग करें चीज़ों का, और निश्चित तौर पर अगर सदुपयोग होगा तो बुरे लोग बुराई करते हुए डरेंगे जरूर। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।